ॐ गजाननं भूतगणादिसेवितं कपेतजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। आदिशक्ति महामाये दिव्य ज्ञान स्वरूपिणी नौ दुर्गे जगन्माते प्रणमामि मुहुर्मुहुः। कर्पूर गौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। अतुलितबलधामं हेमशैलावदेयं धनुजवनगिसानुं ज्ञानिनामयाग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानिराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागम् पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। दोस्तों, श्रोता बंधुओं, सवेरे कथा जहाँ से विराम लिए थी वहीं से कथा प्रारंभ होगी। कथा के पूर्व भोलेनाथ की स्तुति बहुत जरूरी है। तो पहले हम लोग जो है बाबा भोलेनाथ का विश्वनाथ अष्टक स्तोत्रम विश्वनाथाष्टक स्तोत्रम का गुणगान करेंगे। इसके बाद कथा को प्रारंभ करेंगे। चलिए पहले थोड़ा भगवान का वो हो जाए। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय भोले नमः शिवाय नमः शिवाय भोले नमः शिवाय। हरि गौरा बोले नमः शिवाय दुर्गा बोले नमः शिवाय। सब लोग मिल के बोलो नमः शिवाय नमः शिवाय ओ नमः शिवाय। बम बम भोले नमः शिवाय। ओम पार्वती पतये हर हर महादेव। गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम अगौरी निरंतर विभूषित वाम भागम। नारायण प्रियं नंगमदापहारम वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं। वाचामगोचरमनेक गुणस्वरूपं अबागीश विष्णु सुरसेवित पादपीठं। वामेन विग्रहवरेण कलत्रवन्तं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं। भूताधियं भूषणभूषिताङ्गम् अव्याघ्राजिनाम्बरधरं जटिलं त्रिनेत्रम्। पाशाङ्कसाभयवरप्रदशूलपाणिं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं। सीतांशुशोभिते किरीट विराजमानम् अभाले क्षणानल
विशोषित पंचबाणम नागाधिपा रचित बासुर कर्णपूरम वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम पुञ्चानन्दुरितमत्तमतङ्गजनानां नागान्तकं धनुजपुङ्गवपन्नगानां दावानलं मरणशोकजराटवीनाम् वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम् तेजोमयं सगुण निर्गुणं द्वितीयमानन्दकन्दपराजितं प्रमेयम् नागात्मक सकल निष्कल मात्मरूपम् वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम् आसां विहाय परहेत्य परस्य निन्दां पापे मतिं चासु निवार्य मनासमाधौ आदाय हितकमलमद्गतं परेशम् वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम् रागादिदोषरहितं स्वजननानुरागं वैराग्यशान्तिनिलयं गिरिजासहायं माधुर्यधैर्यसुभगं गरलाभिरामं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम् वाराणसीपुरपतेः अस्तवन् शिवस्य व्याख्यातमस्तकमिदं पठते मनुष्या विद्यां श्रियं विपुलसौख्य अनन्तकीर्तिं सम्प्राप्य देहविलये लभते च मोक्षम् विश्वनाथस्तकैदं यः पठेच्युसन्निधौ शिवलोकम् आपनोति शिवेन सह मोदते। बोलिए शंकर भगवान की जय। इति वेद व्यास कृतं विश्वनाथ अष्टकं संपूर्णम्। नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। अब देखिए दारिद्र्य दहन स्तोत्रम। जिसके पास दरिद्रता है, गरीबी है, उसका दहन करने के लिए ये भगवान भोलेनाथ का अद्भुत दारिद्र्य दहन स्तोत्र सुनिए और इसका निरंतर पाठ कीजिए। आपकी अतिशीघ्र दरिद्रता दूर हो जाएगी, इसमें कोई संशय नहीं है। विश्वेश्वराय नरकार्णवतारणाय कर्णामृताय शशिशेखर धारणाय कर्पूर कांति धवलाय जटाधराय दारिद्र्य दुख दहे नाय नमः शिवाय। गौरी प्रियाय रजनीश कलाधराय कालांतिकाय भुजगाधिपंगणाय गंगाधराय गजराज विमर्दनाय दारिद्र्य दुख दहनाय नमः शिवाय। भक्ते प्रियाय भवरोग भय पाए उग्राय दुर्ग भवता सागर तारणाय ज्योतिर्मयाय
गुण नाम सुनित काय, और दारिद्र दुख दहनाय। नमः शिवाय। चरमांबराय सौभस्म विलेपनाय, अभाले क्षणाय मणिकुंडल मंडिताय। मंजीर पाद युगलाय, जटाधराय, दारिद्र दुख दहनाय। नमः शिवाय। पंचाननाय, फणिराजो विभूषणाय, हेमांशुकाय भुवन त्रयमंडिताय। आनंद भूमि वरदाय, तमोमयाय, दारिद्र दुख दहनाय। नमः शिवाय। भानु प्रियाय, भवसागर तारणाय, अकालांतकाय, कमलासन पूजिताय। नेत्रत्रयाय, शुभ लक्षण लक्षिताय, दारिद्र दुख दहनाय। नमः शिवाय। राम प्रियाय, रघुनाथ वर प्रदाय, और नाग प्रियाय, नर कारण अवतारणाय। पुण्येषु पुण्य भरिताय, सुरार्चिताय, दारिद्र दुख दहनाय। नमः शिवाय। मुक्तेश्वराय, फलादाय, गणेश्वराय, गीत प्रियाय, वृषभेश्वराय वाहनाय। मातंग चरमोसनाय, मातंग चरमोसनाय, महेश्वराय, और दारिद्र दुख दहनाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। वसिष्ठेन कृतं स्तोत्रं, सर्वरोग निवारणं, और सर्व संपत्करं नित्यं, पुत्र पौत्रादिवर्धनम्। त्रिसन्ध्यं या पठे नित्यं, सहि स्वर्गं वाप्नुयात्। पूजा काले पठे नित्यं, लक्ष्मी वसति सर्वदा। नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय बाबा। नमः शिवाय। नमः शिवाय बोले। नमः शिवाय। इति श्री महर्षि वशिष्ठ रचितं दारिद्र्य दहन स्तोत्रम संपूर्णम। दोस्तों, अब जो है आप सुनिए 15वां अध्याय सवेरे समाप्त हुआ था। अब 16वां अध्याय चालू हो रहा है और विद्येश्वर संहिता में यह अध्याय इतना महत्वपूर्ण है कि इसको बड़ा ध्यान से सुनिए, मन से सुनिए, प्रेम से सुनिए। इसका प्रसंग है पार्थिव पूजन और उसका फल। शंकर जी की आप आराधना करते हैं, शिवलिंगों में पार्थिव पूजन का महत्व दिया हुआ है। इसको प्रेम से सुनिए। ऋषि बोले, हे सूत जी,
अब आप हमें उस पार्थिव पूजन की विधि बतलाइए जिससे सभी अभीष्ट सिद्धि होते हैं। सूत जी बोले, आपका प्रश्न बड़ा उत्तम है। आप सुनिए, मैं कहता हूं, हे महर्षियों, मिट्टी से बनाई हुई प्रतिमा का पूजन करने से पुरुष हो या स्त्री सभी के मनोरथ पूर्ण होते हैं। इसके लिए नदी, तालाब, कुआं या जल के भीतर की मिट्टी लाकर सुगंधित द्रव्य के चूर्ण से उसका शोधन करें और अच्छे मंडप में बैठकर दूध डालकर अपने हाथ से सुंदर प्रतिमा बनावें। फिर पद्यासन से स्थित होकर उस पार्थिव प्रतिमा का आदर से पूजन करें। गणेश, सूर्य, विष्णु, पार्वती, शिव जी की मूर्ति और शिव जी के शिवलिंग का तो ब्राह्मण सदैव पूजन करें। जो इस प्रकार षोडशोपचार युक्त पूजन करता है उसके मनोरथ अवश्य ही सिद्ध होते हैं। किसी भी देवता के स्थापित किए लिंग पर 3 सेर नैवेद्य और स्वयं उत्पन्न हुए लिंग पर 5 सेर नैवेद्य चढ़ाने का नियम है। इस प्रकार जो 1000 बार नैवेद्य चढ़ाता है, यदि वह ब्राह्मण है तो उसे सत्यलोक की प्राप्ति होती है। यदि वो ब्राह्मण है तो उसे सत्यलोक की प्राप्ति होती है। ये बिल्कुल सत्य है। 12 अंगुल चौड़ा और 25 अंगुल लंबा यह लिंग का प्रमाण है तथा 15 अंगुल ऊंचा लोहे या लकड़ी के बनाए पात्र का भी नाम शिव है। ऐसे लिंगों की पूजा महापूजा कहलाती है और इनके अभिषेक से आत्मशुद्धि, गंध चढ़ाने से पुण्य प्राप्ति, नैवेद्य चढ़ाने से आयु, वर्धन और तृप्ति होती है तथा धूप देने से धन की प्राप्ति होती है। दीप से ज्ञान और तांबूल से भोग मिलता है। अतएव स्नान आदि से ये 6 पूजन के अंग का यत्न पूर्वक साधन करें। अतएव स्नान, नमस्कार और जप ये दोनों अभीष्टदायक हैं। इनको पूजा के अंत में अवश्य करें क्योंकि इनसे भोग और मोक्ष दोनों ही प्राप्त होते हैं। मानसिक पूजन में भी इनको अवश्य ही व्यवहार में लाएं। जो जिस देवता की पूजा करता है वो उस देवता के लोक को प्राप्त होता है, साथ ही उसे उनके बीच के लोकों में भी यथेष्ट भोग मिलते हैं। हे महर्षियों, आप श्रद्धा से सुनिए, मैं विशेष रीति से वर्णन करता हूं। इस भूलोक में श्री गणेश जी सम्यक प्रकार ऐसे पूजनीय हैं कि जिनसे अभीष्ट सिद्ध होता है। जैसा शिव जी ने नियत किया है उसके अनुसार तिथिवार, नक्षत्र आदि का समुचित विचार कर जो सविधि इनकी पूजा करता है उसके कौन से मनोरथ पूर्ण नहीं होते। गणेश पूजन से सभी पाप दूर भाग जाते हैं और वो अपने सभी अभीष्टों को पूर्ण करते हुए मोक्ष तक को पहुंच जाता है। इसी प्रकार श्री विष्णु जी की तथा और भी देवताओं की जो जिसकी पूजा करना चाहता है वो उन देवताओं के वार, तिथि, नक्षत्र का विचार कर षोडशोपचार पूजन भजन करे तो उसके अभीष्ट की प्राप्ति होती है। शिव जी का पूजन तो सब मनोरथों को देने वाला है। जो आद्रा नक्षत्र में और महा आद्रा में माघ कृष्ण चतुर्दशी को शिव जी का पूजन करता है उसकी आयु बढ़ती है, मृत्यु हरण होती है और सर्व सिद्धि की प्राप्ति होती है। ऐसे ही और भी नक्षत्रों, महीनों और वारों में शिव जी की पूजा का अद्भुत महात्म्य है। शिव जी का भजन भोग मोक्ष को देने वाला है। वारों के हिसाब से कार्तिक मास में देवताओं का यजन विशेष फलदायक होता है। विद्वानों को उचित है कि वो इस महीने में सब देवताओं का यजन करें।
यम नियम से दान तप होम और जप करें, क्योंकि कार्तिक में देवताओं का यजन सर्व भोग प्रद और सर्व व्याधि हरता है। कार्तिक मास में रविवार के दिन जो सूर्य की पूजा करता है और तेल तथा कपास का दान करता है, उसको यदि कुष्ठ रोग है तो वो शीघ्र ही दूर हो जाता है। इस प्रकार शिव जी की पूजा के अनेक विधान हैं। जो अपने मन को या जीवन को शिव जी को अर्पण कर देता है, उसे शिव जी सायुज्य मुक्ति प्रदान करते हैं। योनि और लिंग, इन दोनों स्वरूपों के शिव जी के स्वरूप में समाविष्ट होने के कारण शिव जी जगत के जन्म निरूपक हैं और इस नाते से जन्म की निवृत्ति के लिए श्री शिव जी की जन्म पूजा का अलग विधान भी है। जैसे अखिल जगत बिंदु नादात्मक हैं, जिसमें बिंदु शक्ति है और नाद नाम शिव जी का है। बिंदु का आधार नाद है और जगत का आधार बिंदु है। अतः ये दोनों ही जगत के आधार हुए। बिंदु देवी और नाद शिव है। इसी से यही दोनों शिव लिंग इस नाम से कहे गए। अतः जन्म की निवृत्ति के लिए शिवलिंग को पूजे। देवी रूप माता बिंदु और शिव रूप पिता नाद हैं। पूज्य माता पिता की पूजा करने से निश्चय ही परमानंद प्राप्त होता है। जिसे परमानंद की इच्छा हो वो शिवलिंग की पूजा करे। जैसे जो पुत्र माता पिता की सेवा करता है उस पर माता पिता कृपालु रहते हैं, वैसे ही शिवलिंग माता पिता के इस मुख्य रूप को जानकर उनकी पूजा करना चाहिए। हे मुनि पुंगो, जैसे भर्ग भर्गा अर्थात पुरुष और प्रकृति ये ही दो जन्म के मुख्य हैं, वैसे ही शिवलिंग भी है। पुरुष से प्रकृति में मेल ही जन्म कहलाता है और प्रकृति से व्यक्त हुआ तो दूसरा जन्म कहलाया। अतएव जंतु पुरुष से ही जन्म और मृत्यु बारंबार प्राप्त करता है। माया से जन्म, जन्म से जीर्ण और इसी से जीव नाम पड़ा। जन्म होते ही ये फांसी से बंध जाता है और इसी से इस जीव शब्द का यह अर्थ हुआ। अतएव जन्म की फांसी से छूटने के लिए जन्म लिंग को अच्छी तरह पूजे। भम से भग प्रकृति का नाम पड़ा और यह प्राकृत शब्द मात्रा आदि से प्राकृति तथा इंद्रिय और भोजन से भग का ये भोग ऐसा शब्द हुआ। अतः मुख्य भग तो प्रकृति और भगवान श्री शिव जी भगवान कहे गए। इस प्रकार यही भगवान भोग के दाता है और कोई भोग को देने वाला इस संसार में नहीं है। भग के स्वामी भगवान ही भर्ग हैं और भग के सहित लिंग और लिंग सहित भग ही यहाँ और वहाँ नित्य भोग के लिए है। इसलिए श्री भग वाले महादेव शिवलिंग की पूजा करना योग्य है। शिव भक्ति के मिलाप का नाम लिंग है। शिव जी अपने लिंग के पूजन करने से प्रसन्न हो जाते हैं। जो इस शिवलिंग का सादर पूजन करता है वो जन्मादि से निवृत्त हो जाता है। आदित्यवार के दिन पंचगव्य द्वारा शिव जी को स्नान करावे, जिसमें गोबर, गोमूत्र, गोदुग्ध मतलब गाय का दूध, गाय का घी और मधु, यही पंचगव्य है। फिर दुग्धादि से अलग स्नान करावे। शहद, ईख का रस और गोदुग्ध से अन्न का नैवेद्य बनाकर प्रणव पूर्वक चढ़ावे। जो इस प्रकार आदित्यवार के दिन प्रणव पूर्वक महालिंग की पूजा करता है उसका पुनर्जन्म नहीं होता है। रुद्राक्ष धारण करने से चौथाई, विभूति धारण करने से आधा, मंत्र जपने से पौना और पूजन से पूर्ण भक्ति प्राप्त करता है।
शिवलिंग और उनके भक्तों को पूजने से मनुष्य को मुक्ति प्राप्त होती है। इस अध्याय को पढ़ने और सुनने से शिव जी की दृढ़ भक्ति प्राप्त होती है। इत श्री शिव महापुराण विद्येश्वर संहिता का 16वां अध्याय समाप्त। बोले शंकर भगवान की जय। नमः शिवाय। बोले नमः शिवाय। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हरे हरे बोले नमः शिवाय। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। बम बम बोले नमः शिवाय। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। बम बम बोले नमः शिवाय। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। बम बम बोले नमः शिवाय। अब 17वां अध्याय ये भी बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। यहां पे प्रणव पंचाक्षरी का महत्व। पंचाक्षरी क्या है, इसका क्या महत्व है, इसको सुनिए। ऋषियों ने कहा, हे महामुनि, प्रणव एवं खडलिंग का क्या महात्म्य है तथा शिव जी की भक्ति पूजा का क्या विधान है, हमें सुनाइए। सूत जी बोले, हे ऋषियों, यह आप लोगों ने बड़ा उत्तम प्रश्न किया है। इसका उत्तर तो श्री महादेव जी ही जानते हैं, अन्य कोई दूसरा नहीं जानता। फिर भी शिव जी की कृपा से मैं कहता हूं, श्री शिव जी हमारी और आपकी रक्षा करें। प्रकृति से उत्पन्न हुआ प्रा संसार को नौका स्वरूप है, इसलिए पंडित इसे प्रणव कहते हैं। प्रा का मतलब प्रपंच, ना का मतलब नहीं, और वा तुम में अर्थात तुम में कुछ प्रपंच नहीं है। यही प्रणव का अर्थ है, जो अपने वाले को मोक्ष देता है, और इसीलिए यह प्रणव कहा जाता है। यह प्रणव माया से रहित होने के कारण सर्वदा नवीन है, और इसी से पंडित इसे प्रणव कहते हैं। यह प्रणव सूक्ष्म स्थूल दो प्रकार का है। इसको एकांत में जपने से भोग की प्राप्ति होती है, और जो इसे 36 करोड़ जप लेता है वो योगी हो जाता है। यह अकार, उकार, मकार, बिंदु और नाद सहित तथा शब्द, काल, कला से युक्त है, और आ, उ, मा इन 3 दीर्घ अक्षरों और मात्राओं सहित प्रणव होता है, जो योगियों के हृदय में निवास करता है। यही शिव शक्ति की एकता और त्रितत्व स्वरूप तथा समस्त पापों का नाशक भी है। प्रवृत्ति के इच्छुकों का हर्ष प्रणव के जप से सारे पाप स्वयं ही दूर हो जाते हैं, तथा निवृत्ति के इच्छुकों को दीर्घ जप करना चाहिए। वेद के आदिम तथा दोनों समय की संध्या वंदन में सर्वप्रथम ओंकार का प्रयोग करना चाहिए। प्रणव के 9 करोड़ जप से पुरुष शुद्ध हो जाता है, फिर 9 करोड़ जप से पृथ्वी का जप, फिर इतने ही जप से तेज का, इतने ही 9 करोड़ जप से वायु का, और 9 करोड़ से गंधादि का जप होता है। हे ब्राह्मणों, नित्य सहस्त्र मंत्र जप करने से ओंकार से प्रबुद्ध हो शुद्ध योग को प्राप्त होता है। फिर जितेंद्रिय होकर जो 105 करोड़ प्रणव का जप करता है, वह पंचारणों से बाहर शिवलोक को प्राप्त होता है, जहां राजा मंडप, उत्तम नंदी का स्थान और तत्रूप वृषभ के दर्शन होते हैं। जहां नंदी का स्थान है, उसके आगे के शिव वैभव को कोई नहीं जानता है। वहां नंदिकेश्वर बाहर स्थित होकर पंचाक्षर मंत्र की उपासना करते हैं। महात्माओं का वाक्य है कि शिवलोक की जानकारी बिना शिव की कृपा के कभी नहीं हो सकती है।
जो ब्राह्मण और गुरु से प्राप्त कर शिव पंचाक्षरी का 5 लाख जप करता है उसकी आयु बढ़ती है। स्त्रीत्व से छूट जाती है। क्षत्रिय क्षत्रित्व से छूटकर ब्राह्मण हो जाता है और पुनः मुक्त हो जाता है। वैश्य वैश्यत्व से छूटकर क्षत्रिय हो जाता है और वो ब्राह्मण कहलाता है। तथा शूद्र 25,000 जपे तो ब्राह्मण के समान शुद्ध हो जाता है, क्योंकि यह मंत्र शिव स्वरूप है और जो इसको धारण कर लेता है वो शिव स्वरूप हो जाता है। शिव भक्ति की यही महानता है, जो जितना ही क्रम पूर्वक शिव मंत्र जपता है उसकी देह में शिव जी की उतनी ही सन्निकटता प्राप्त होती है। इसमें कोई संदेह नहीं है। शिव भक्त स्त्रियां देवी लिंग रूप हो जाती हैं और वे जितना मंत्र जपती हैं उनके शरीर में उतनी ही भगवती की समीपता प्राप्त होती है। शिव जी की पूजा से विद्वान को आनंद की प्राप्ति होती है। शिवलिंग की पूजा शिव शक्ति की पूजा है और जो भक्त भक्ति पूर्वक षोडशोपचार युक्त पूजन करता है वो शिव रूप होकर शिव को प्राप्त हो जाता है। यह अध्याय वेद सम्मत है। जो इस अध्याय को पढ़ता है उस पर शिव जी की अद्भुत कृपा होती है और वह सिद्धियों को प्राप्त कर लेता है। इत श्री शिव महापुराण विद्येश्वर संहिता का 17वां अध्याय समाप्त। बोल शंकर भगवान की जय। नमः शिवाय बाबा नमः शिवाय, नमः शिवाय बोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओ नमः शिवाय, नमः शिवाय बाबा नमः शिवाय। बम बम नमः शिवाय, हरे हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि हर भोले नमः शिवाय। अब 18वां अध्याय बंध मोक्षादि शिवलिंग का महत्व। ऋषि बोले, हे सर्वार्थ वित्तम सूत जी,